तो गाइज ये देखिए, फोर्ट के रास्ते में जब आप जाते हैं तो ये जगह पड़ती है बीच में जहाँ पे पहाड़ों को काट के ये जो है जैन धर्म की वो बनाई हुई है, मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया पैलेस के अंदर भी और अब यहाँ पे भी कि यहाँ पे जैन धर्म काफ़ी पॉपुलर है। मुझे नहीं पता सिंधिया परिवार किस धर्म को फॉलो करता है, बट हाँ जैन धर्म काफ़ी पॉपुलर है। देखिए पूरा पहाड़ को काट के ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ग्वालियर में आके। सन टेम्पल, तानसेन का मकबरा, गौस मोहम्मद का मकबरा, गुजरी महल, जय विलास पैलेस, लक्ष्मीबाई, ये सारी चीज़ें, और ये सब लगभग 10 किलोमीटर के अंडर रेडियस में है। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट। सो इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल जी। सो अनिल जी हमें फोर्ट घुमाने वाले हैं। तो ग्वालियर फोर्ट पर आप आ चुके हैं। फोर्ट की मेन इंपोर्टेंट बिल्डिंग मान मंदिर पैलेस है और इस पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस। ये महल राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था 15वीं सेंचुरी में। तो आपने सुना होगा मानसिंह के बारे में। मानसिंह हिंदुस्तान में 2 थे। एक मानसिंह थे जयपुर वाले, वो सवाई मानसिंह थे, लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले के थे। तो इनकी टोटल 9 शादियाँ हुई हैं। 8 शादियाँ तो राजपूत राजाओं की लड़की थी जिनके लिए पैलेस बनाया गया था, लेकिन जो राजा की 9th रानी थी वो गुजर कास्ट की थी, जिनसे राजा की हुई थी लव मैरिज। तो शादी करने से पहले उनकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त में उन्होंने कहा था शादी के बाद आपकी 8 रानियां पैलेस के अंदर पर्दा करती हैं, मैं कभी पर्दा नहीं करूंगी। दूसरा, जब भी आप हंटिंग के लिए, फाइटिंग के लिए जाओगे, मैं तो साथ में चलूंगी, क्योंकि लड़ने में स्ट्रॉन्ग थी वो। लेकिन 3rd कंडीशन में कहा था शादी के बाद अपने घर का ही और गाँव का ही पानी पीऊंगी। और उनका गाँव तो यहाँ से 18 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने उनकी तीनों शर्तों को मानने के बाद उनका महल किले के नीचे यूनिवर्सिटी में डाउन गुजरी महल, जो फोर्ट के नीचे आता है। तो ग्वालियर फोर्ट पर आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक गाड़ी से आप आए हैं, उस गेट का नाम है उरवाई गेट, जो अंग्रेजों ने बनाया था गाड़ी चढ़ाने के लिए। बाकी फोर्ट का मेन गेट नीचे है पैदल। जो कोई अगर जीपीएस में डाल कर आता है ग्वालियर फोर्ट, तो पीछे वाले गेट पे पहुंचा जाए, क्योंकि फोर्ट का मेन गेट नीचे ही है। वही नवी रानी का महल भी है, गुजरी महल। इसमें जो आप कलर कार्बन देख रहे हैं, ये ओल्ड कलर है, 515 ईयर ओल्ड। इस कलर को बोलते हैं मीना कलर, जो ग्लास, जड़ी बूटियां, पत्तियां, वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाया गया है। तो ये ओल्ड कलर है। तो पुराने समय में इस कलर को बनाने के लिए समय ज़्यादा लगता था, क्योंकि पत्तियों को सुखा कर रखा जाते थे, उसमें कलर डालकर फेड कर 7 दिन तक सुखा कर उसको लगाते थे। तभी महल को बनाने में इसमें 30 साल लगे थे। 1486 से 1516। तो अब तो ये जैसे ब्राउन दिख रहा है, तब तो पूरा कलरफुल महल होता कलरफुल था। उस समय महल की सुंदरता देखने लायक थी। इसमें जो आप ऊपर के गुंबद देख रहे हैं, जो ब्लैक दिख रहे हैं आपको, इसमें कॉपर की प्लेट लगी हुई थी। अच्छा। इसके ऊपर जो लास्ट में चक्र बने हुए, इस पे गोल्ड के कवर लगे हुए थे। तो अंग्रेज सब उठा ले गए। तो ये सब मुगल पीरियड में डिस्ट्रॉय हुए थे और अंग्रेजों ने चोरी की है। ये सच्चाई वाली बात है, क्योंकि देखिए डिस्ट्रॉय करने वाले मुगल बादशाह थे औरंगजेब। हाँ। जैसे आपने गाड़ी से चढ़ाई की, वहाँ रास्ते में आपने लंबी चौड़ी मूर्तियां देखी होंगी। हाँ। वो मूर्तियां जैन स्टेचू हैं। हाँ। और आपने सुना होगा जैन धर्म बहुत पुराना धर्म माना गया है। हाँ। और जैनियों की भी राजा थे, और जैन धर्म को राजा मानने वाले थे राजा हर्षवर्धन, सबसे पुराने राजा थे। अच्छा। उसके बाद आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा, वो भी जैन धर्म को मानते थे। और राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन वाले थे, वो भी जैन धर्म को मानते थे। ये जैन नहीं थे। और राजा मानसिंह तोमर के ग्रैंडफादर थे डोंगरन सिंह, वो भी जैन धर्म को मानते थे ग्वालियर में। तो जितने भी इतना जैन, हाँ, जितनी भी मूर्तियां आपने देखी, उनके 24 अवतार हुए, 24। अच्छा। सबसे पुराना अवतार हुआ था उनका भगवान आदिनाथ का, जो आपने 58 फीट की मूर्ति देखी। तो आदिनाथ के बाद आए पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बाद ऋषभनाथ, सुमितनाथ, पद्मनाथ, अरेशनबी, संभवनाथ, पुष्पदंत, सुब्रतदंत, लास्ट में हुए महावीर। तो इनके मानसिंह के ग्रैंडफादर जैन नहीं थे, जैन धर्म को मानते थे। तो मूर्तियों को निर्माण उन्होंने कराया था, लेकिन मूर्तियां डिस्ट्रॉय की औरंगजेब ने तोड़ा है। ओपन में होता था और दीवाने खास इस महल के अंदर मिलेगा आपको। और जैसे आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर में देखिए। तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। अंग्रेजों ने इसमें हॉस्पिटल और जेल बनाया हुआ था। अच्छा। अब ये गवर्नमेंट एएसआई के अंडर में आ चुका है, तो उन्होंने इसमें आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बना दिया है। तो इस म्यूजियम के अंदर बाहर से लाई हुई मूर्तियां रखी हुई हैं। जो मूर्तियां कहीं से मिलती हैं टूटी हुई, वो इसमें अलग रख देते हैं। सेकंड के लिए 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8। तो 8 रानियां, 8 जालियां। रानियां ऊपर बैठकर संगीत सुनती थी, और यहाँ संगीतकार आते थे, गायक कलाकार बैजू बावरा। तो बैजू बावरा रानियों को संगीत सिखाते थे। तानसेन अकबर के दरबार में गाते थे, बैजू बावरा यहाँ गाते थे। लेकिन तानसेन का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, हिंदू थे वो। हाँ। उनका पूरा नाम था राम तनु पांडे। तो बाद में वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए थे। तो सिटी में उनकी डेथ हुई है, ग्वालियर में। अभी जाएंगे, सिटी में उनका मकबरा भी है, यही हजीरे पर। तो ये है राजा का सीक्रेट मीटिंग हॉल, दीवाने खास, जिसमें राजा अपनी रानियों के साथ, मंत्रियों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ मीटिंग करती थी। तो ऊपर जो सीट देख रहे हैं आप, वहाँ राजा बैठते थे, मानसिंह तोमर। उनके लिए फूलों वाली छतरी होती थी, गोल्ड का कवर लगा हुआ था। रानियां पर्दा करती थी, रानियों के पर्दे जाली वाले झरोके देखी दिस साइड, क्योंकि रानियां हमेशा पर्दे के पीछे बैठती थी।
राजा के फैमिली मेंबर वहां बैठते थे ओपन वाले पर्दे में, ताकि डिसीजन लेने में आसानी होती थी। और राजा के मंत्री से यहाँ चेयर डालकर बैठते थे। पैथोलॉजिकल एनिमल है। इसमें देखिए छोटा हाथी है, बड़ी हाथी के सूंड है, बॉडी पूरी शेर की है, पैर घोड़े के। देखिए हाँ, ये ऊपर वाला तो मिक्स ऑफ एनिमल है। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दुल। शार्दुल इसका हिंदी वर्ड होता है। ध्यान से आना पड़ती, सीढ़ियाँ थोड़ी रिस्की हैं। तो ये उनके गुप्त रास्ते थे जो केवल राजा रानियों के लिए बनाए गए थे। बाहर का इसमें कोई अलाउड नहीं था, केवल रानियों की दासियां इसमें रहती, हिजड़े। तो हर जगह आपको देखिए छोटे छोटे दरवाजे मिलेंगे। तो राजा रानियों की हाइट कम नहीं थी, दुश्मनों को मारने के लिए दरवाजे छोटे होते थे। और यहाँ से सूर्य की रोशनी हवा आती थी, देखिए सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। इसमें रंगीन ग्लास लगे हुए थे, तो यहाँ से लाइट टकरा कर अंदर वाले कमरे में पहुंचती थी। तो इसमें शीशे लगाकर लाइट नीचे पहुंचती थी। देखिए अभी भी लाइट नीचे आ रही है, तो सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। और हर जगह दरवाजे छोटे छोटे हैं। दुश्मन का गलती से आ गया तो इससे झुकाकर ही आता था। पीछे उनके बॉडीगार्ड तलवार लेकर छुपे रहते थे, जैसे ही कोई दुश्मन आएगा उसकी गर्दन यहीं तोड़ाते। तो इसमें रानियों को आजादी थी। तो ये रानियों का था एंजॉय पॉइंट स्विंग हाउस, झूला घर। ये देखिए सर, इसमें झूले डले हुए थे। फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट झूला जंजीरों वाला, सेकंड आने के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो 8 रानियों के लिए 8 झूले। बाद में क्या हुआ, जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने झूले को तोड़वाकर इसी कमरे को बनाया था फांसी घर। तो यही औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श को यहाँ फांसी दी थी। देखिए अभी आप देख रहे हैं ये बंद हो गया, देखिए सीमेंटेड। पहले क्या करते थे, यहाँ से लेकर वहां तक एक लंबी लोहे की रॉड लगी हुई थी, जिसमें रस्सी बांध कर फांसी दिया था। तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी देकर मरवा दिया। जो आपने गाड़ी से एंट्री की, ये गाड़ी वाले गेट पर निकलता था, उरवाई गेट पर। ये पैदल वाले गेट पर निकलता था। तो इनको गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट झांसी आगरा हाईवे रोड जाने का रास्ता था। तो यहाँ से डायरेक्ट झांसी आगरा नहीं पहुंचते थे, केवल बाई रोड, फोर्ट के बाद सिटी में बाई रोड। केवल ये रास्ते 5-5 किलोमीटर के रास्ते बनते थे। जंगल के रास्ते निकलकर किले के बाहर निकल जाते थे। वहां उनके सैनिक घोड़े लेकर, बग्घी लेकर तैयार रहते थे। वहां से राजा को रास्ते मिल जाते थे। तो इनको गवर्नमेंट ने इस वजह से बंद करा दिया, कच्चे रास्ते थे। एक तो क्या है, टूटे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा जहरीले सांप बिच्छू वगैरह बहुत थे उसमें, इस वजह से बंद करा दिए। तो ये पास में रहा 1486 से 1516 महल बनाया गया। 1523 की लड़ाई में ये हार गए थे। इब्राहिम लोदी ने जीत लिया इसको। और पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर के अंडर में आ गया है। तो बाबर का बेटा हुआ फिर हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटे का नाम था सलीम, सलीम उसका फर्स्ट नाम था। बाद में उसी को बोलते हैं जहांगीर। फिर जहांगीर का बेटा हुआ फिर शाहजहां, जो आगरे का ताजमहल देखा हुआ आपने। शाहजहां के फिर औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद, शुजा, जहानारा, रोशनारा। इस प्रकार मुगल पीरियड चलने लगा। तो मुगलों में लास्ट में रूलर था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, वहां तक रहा। उसके बाद 1761 में फिर मराठाओं के कब्जे में आ गया है। और मराठा में मेन रूलर थे बाजीराव पेशवा। तो पेशवाओं के यहाँ सेनापति थे शिंदे, उनकी मेहमान नवाई बहुत करते थे। तो उन्होंने देखा हमारी मेहमान नवाई आपने की है, तो ग्वालियर फोर्ट आप संभालो। तो उनके अंडर में फिर शिंदे आ गए थे यहाँ। तो उसी समय आए थे यहाँ अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिंधिया अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई में फिर संधि होने के बाद वापस दोबारा सिंधिया को ये हुआ है। पहले बनाया गया था करण सिंह का महल। उसके बाद फिर मानसिंह का महल 1486 से 1516 में। मानसिंह के बेटे थे विक्रम सिंह, उनके लिए महल बनाया गया विक्रम महल, वो सामने बना हुआ है। तो इसको विक्रम मंदिर ही बोलते हैं। इसके अंदर आप दर्शन करना चाहो तो 500 साल पुरानी शिवलिंग है, तो वो उसके दर्शन करा देंगे आपको। क्योंकि वो शिवलिंग को क्या है, मुगल पीरियड में तोड़ नहीं पाए थे, बीच में हवन कुंड में दबा दिया गया था। तो आप दर्शन करेंगे तो सबसे पुरानी शिवलिंग की वहां रखी हुई है। तो पहले यहाँ का देखेंगे, उसका चलेंगे, इसे बताते हैं। तो क्या हुआ, देखिए आपने जितने भी फोर्ट देखे होंगे आपको गुरुद्वारा कहीं नहीं मिला होगा। मध्य प्रदेश का पहला फोर्ट यहाँ गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा यहाँ इस वजह से बनाया गया क्योंकि जब जहांगीर का कब्जा था तो जहांगीर के पर्सनल महल तो आगरा दिल्ली में थे, तो वो राजाओं से लगान लेते थे टैक्स। और जो राजा टैक्स नहीं देता था, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता था, उनको फिर लड़ाई में हराने के बाद जंजीरों से बांध कर यहाँ रखते थे। तो बताते हैं उन्होंने इसको शाही जेल के रूप में बना दिया था, तरह तरह की यातना देने के लिए, टॉर्चर पॉइंट। तो बताते हैं राजाओं को इतना टॉर्चर करते थे, गर्म पानी डालकर मिर्ची लगाकर पीटते थे। और उनके साथ जो सिक्कों के छठ पे गुरु थे हरगोविंद साहब, उनको भी यहाँ रखा गया था। लेकिन वो गुरु थे, सम्मान देने के लिए उनको रखते थे नजरबंद। और उनसे बोलते थे महाराज आपको हम नजरबंद करेंगे, आपको किले की दीवार के अंदर रहना है, बाहर निकलने की परमिशन नहीं है आपको। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ये गुरुद्वारा बना हुआ है टावर के पास में। उसके पास में गुरुद्वारा नहीं था, वहाँ एक छोटा चबूतरा था। यहाँ गुरुजी महाराज जाते थे तपस्या करने के लिए। और तपस्या उन्होंने की थी राजा को फ्री कराने के लिए, क्योंकि राजा बहुत दुखी रहते थे और उनको वो गुरु मानते थे। तो उनसे बोलते थे महाराज आप में इतनी शक्तियां हैं, आप अपनी शक्तियों से आजाद क्यों नहीं होते। तो उन्होंने कहा मेरे को आजाद होना था तो मैं चाय निकल जाता, मेरे को आजाद नहीं होना है। मैं आपसे वादा करता हूँ जब भी यहाँ से जाऊंगा आप सबको लेके आऊंगा। तो उन्होंने उनको छुड़ाने के लिए 2 साल 3 महीने तपस्या की वहाँ। तो तपस्या करने से मैं काफी शक्तियां आ चुकी थी। शक्तियां तो क्या है, जहांगीर को रात में सपने में गुरुजी दिखते थे
कभी शेर बनकर डराते थे, कभी हाथी की आवाज में सुनाई देती थी, तो उनके घर वाले और बच्चे वगैरह डर जाते थे और वो बीमार पड़ने लगे। तो उनको लगा वाकई में अगर ग्वालियर में गुरुजी को नहीं छोड़ा गया, तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, मियां मीर थे उनके गुरु, और उन्होंने पूछा ये वजह क्या है, हमको क्या है गुरुजी अभी छोड़ा नहीं गया है, उनको क्या आप जल्दी से जल्दी ग्वालियर जाइए, उनको छोड़कर आइए, तभी हमारे स्वास्थ्य सही होगा। तो उनकी बात सुनने के बाद उनके सैनिक पहले दिल्ली से ग्वालियर आए और उसी चबूतरे के यहाँ बोले महाराज हमसे गलती हुई है, हम आपको फ्री करने के लिए आए हैं, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा मैं यहाँ से अकेला जब जाऊंगा आप सभी राजाओं को छोड़ोगे। तो ये वाली बात जहांगीर को अच्छी नहीं लगी, तो जहांगीर ने एक कंडीशन रखी थी, उन्होंने कहा मैं महाराज सभी राजाओं को छोड़ूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, जितने भी राजपूत राजा हैं आपका कमर का दामन पकड़ेंगे, दामन या कुर्ता, उतने राजा को छोड़ देंगे। क्योंकि जहांगीर के माइंड में ये दिमाग में था कि राजपूत राजा किसी का दामन नहीं पकड़ते, दामन पकड़ने यानी कि सिर झुकाना, और राजपूत राजा सिर कटा सकते थे। तो ऐसी कंडीशन रख दी ताकि गुरुजी राजा को ला ले आ सके। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने सभी राजाओं से पूछा आप में से हमारे साथ कौन कौन चलेगा, तो राजा सभी एग्री हो गए, वो बोले महाराज हम तो पहले से आपको गुरु मानते हैं और गुरु के सामने सिर झुकाने में किसी को आपत्ति नहीं है, जैसा आप कहोगे वैसे कर लेंगे। तो उसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए गुरुजी ने अपनी शक्तियों से उसी रात में 52 कलियों का एक कुर्ता सिलवाया, कलिया यानी कि रिबन फीते, और सबको एक एक राजा से पकड़वा कर, जो आपने फोर्ट का मेन गेट देखा एंट्री गेट, वहीं से गुरुजी महाराज सभी राजा को निकल के ले गए। और गुरुजी को जाना था अमृतसर, तो जिस दिन गुरुजी अमृतसर पहुंचे थे उस दिन दिवाली का दिन था। तो अमृतसर में सिख लोग दिवाली मनाते हैं ना, बंदी छोड़ दिवस के रूप में दिवाली मनाते हैं, और उन्हीं की याद में गुरुजी महाराज ने चबूतरे पर तपस्या की थी। उसी के ऊपर सिखों ने 1968 में गुरुद्वारा बनाना चालू किया, 71 में कंप्लीट कर दिया है। तो गुरुद्वारा आप जाओगे तो गुरुद्वारा नया है, क्योंकि गुरुजी महाराज की याद में गुरुद्वारा भी है। ये वो 6th सेंचुरी में हुई है, 525 AD। आपने सुना होगा ग्वालियर, पहले ग्वालियर का नाम ग्वालियर नहीं था, ग्वालियर का नाम था गोपाचल पर्वत, गोपगिरी गोपादी। तो ये पूरा पहाड़ी एरिया था। तो यहाँ कोई ना एक महल थे, ना किले की दीवार थी, ना कोई तालाब था। तो सबसे पहले राजाओं में आया करते थे राजा सूरजसेन, 6वीं शताब्दी में थे। और राजा सूरजसेन यहाँ के राजा नहीं थे, उनका गांव था कुंतलपुर। आपने सुना होगा पांडवों की मदर कुंती के बारे में, तो माता कुंती के पांडव से पहले कर्ण हुए थे, तो कर्ण को जिस गंगा नदी में बहाया था उसी गाँव के थे राजा सूरजसेन। तो राजा सूरजसेन फर्स्ट राजा थे जो शिकार खेलने के लिए किले के ऊपर आया करते थे। तो यहाँ क्या ऋषि ग्वालब यहाँ तपस्या करते थे, यहाँ से आधा किलोमीटर एरिया है, तालाब है, वहाँ पहले कोई तालाब तो था नहीं, छोटा कुंड था। वहाँ ऋषि ग्वालब के पास जाकर उन्होंने उनसे पानी मांगा, क्योंकि उनको क्या है एक बीमारी थी लेप्रोसी की, कोढ़ की बीमारी थी, और वो काफी थक चुके थे शिकार खेलते हुए। तो उन्होंने गुरुजी महाराज से कहा महाराज आप मुझे पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी हुई है। तो गुरुजी महाराज ने उनकी बॉडी को देखकर कहा महाराज आप घबराइए नहीं, आप कोई बीमारी है, छोटी सी बीमारी है, कुष्ठ हो गए, आप छोटा सा तालाब है, आप पानी पियेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे तो आपकी रोग बीमारी ठीक हो सकती है। तो बताते हैं गुरुजी की बात सुनने के बाद उन्होंने तालाब का पानी हाथ में लिया, तो उनका हाथ का कुछ तो ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या समय बीतता चला गया, स्नान करते चले गए तो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने कहा गुरुजी महाराज मैं आपकी कृपा से ठीक हुआ हूँ, मैं आपके नाम से कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने गुरुजी महाराज ने पहले तो मना किया, उन्होंने कहा आप मेरे नाम से कुछ नहीं कीजिए, मैं तो सन्यासी हूँ, अभी यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, कहीं और निकल जाऊंगा, आपको कुछ कराना है जिस कुंड में आपने स्नान किया उस कुंड को आप बड़ा करा दिए। सबसे पुराना कुंड मिलेगा आपको सूरज कुंड, जो गुरुद्वारे के राइट साइड में है। अभी देखेंगे आप इसमें तो बड़ा सा कुंड है, इसमें पानी भरा हुआ है, काई लगी हुई है, लेकिन काफी लोग पानी बोतल भर के ले आते हैं। मानने के ऊपर है, मानेंगे तो भगवान ने, नीचे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पुराना कुंड राजा सूरजसेन ने बनाया था। उस समय फोर्ट की बाउंड्री वाल भी नहीं थी, जो आप बाउंड्री देख रहे हैं चारों साइड, ये किले की दीवार 10 किलोमीटर के एरिया में राजा सूरजसेन ने बनवाई थी, वहां से बनना चालू हुआ है फोर्ट। बाकी फोर्ट में पहले जो बनाई स्टार्टिंग हुई है 15th सेंचुरी में मानसिंह तोमर के द्वारा हुई थी। तो राजा सूरजसेन फर्स्ट राजा थे, तो उन्होंने कहा था ये सब मेरे नाम से हुआ है, लेकिन गुरुजी महाराज मैं आपके नाम से एक शहर का नाम रखता हूँ ग्वालियर, तो उन्हीं के नाम पे ग्वालियर का नाम रखा। एक चीज का प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे मैं एक फोर्ट घूम रहा हूँ ग्वालियर, यही चीज भैया अनिल जी भी कह रहे हैं बार बार, और यही चीज मैं भी नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे सब लोगों ने बस अपने नाम लिख रखे हैं। भाई ऐसा क्या आप अपने नाम लिख के बाद अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसा क्या आप नाम रोशन कर लोगे, ये वालों को नाम खराब करना मतलब अपना ही नाम खराब करना। आप अपने देश की धरोहर को खराब कर रहे हो। ये दीवार नई है, ये शायद इन्होंने रेनोवेट करा और वो नई को भी पूरा खराब कर दिया, हर जगह नाम लिख रखे हैं। आप क्या अपना साबित करना चाह रहे हो, क्यों फोर्ट्स को ऐसी जगहों को खराब कर रहे हो? थोड़े सालों में ये बचेंगे ही नहीं, फिर कहाँ नाम लिखोगे। अभी रानी थी मिल्कमैन की लड़की थी, दूध वाले की लड़की, उनके गांव में वो शिकार खेलने के लिए जाते थे, तो वहां उनकी मुलाकात हुई थी। तो बताते हैं 2 भैंसों को लड़ते हुए रोका था उन्होंने, तो राजा उनको देखकर उत्साहित हो गए थे। तो उन्होंने उनसे परिचय पूछा आप यहाँ जंगल में कैसे, तो उन्होंने पूरा परिचय बताते हुए, उनका रियल नाम था नन्नी बाई। तो उन्होंने कहा मैं इसी गाँव की रहने वाली हूँ, मैं अपनी भैंसों को लेकर आई हूँ। तो राजा ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने शादी करने से पहले 3 शर्तें रखी
पहली शर्त में उन्होंने कहा था शादी के बाद आपकी 8 रानियां महल में पर्दा करती हैं, मैं कभी पर्दा नहीं करूंगी। दूसरा, जब भी आप लड़ाई के लिए शिकार के लिए जाओगे साथ में चलूंगी, क्योंकि लड़ने में स्ट्रांग थी वो। लेकिन तीसरी कंडीशन में कहा था शादी के बाद अपने घर का ही और गाँव का ही पानी पीऊंगी, और उनका गाँव तो यहाँ से 18 किलोमीटर का राई गाँव, ताकि उनका महल उनके गाँव में बनाया जाए। लेकिन राजा ने सोचा अगर इनका महल इनके गाँव बन गया तो मेरे को रहना पड़ेगा वहाँ। राजा ने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा, लेकिन आपका महल आपके गाँव में नहीं, हमारे फोर्ट के नीचे बनेगा। तो उनके गाँव से चूने की पाइपलाइन डाली गई थी, इस वजह से महल नीचे है, अभी भी पाइपलाइन है उसमें। अब इसमें म्यूजियम बन गया है गुजरी महल के अंदर, बाहर से लाई हुई मूर्तियां रखी हुई हैं और गांव की पानी की पाइपलाइन भी है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सास बहू मंदिर। सास बहू एक्चुअली लोगों ने बिगाड़ दिया नेम, अदरवाइज इस मंदिर का नाम सास बहू नहीं है, सहस्त्र बाहु है, क्योंकि एक्चुअली ये मेनली विष्णु जी का मंदिर है। ये वाला मंदिर जो है वो है विष्णु जी का, और जो अगर आप वहां पर देखें तो वो मंदिर है शिव जी का, क्योंकि जो बहू थी वो शिव जी की भक्त थी और जो सास थी वो विष्णु जी की भक्त थी। तो चलिए देखते हैं ये मंदिर। सो गाइस, ये मंदिर है सहस्त्र बाहु मंदिर। हम इसे सहस्त्र बाहु ही बोलेंगे, जो इसका असली नाम है विष्णु जी का जो मंदिर है। अब हमें एज अ इंडियंस को मुगल आने का सबसे बड़ा नुकसान ये देखिए, हर मॉन्यूमेंट में हर मूर्ति को खंडित किया हुआ है। कहीं पे भी चले जाइए आप, चाहे हम ग्वालियर आए, चाहे हम उदयपुर गए हैं, चित्तौड़ गए हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी मुगल पहुँचे हैं उन्होंने मूर्तियाँ खंडित करी है, सब खराब कर रखा है। से बहुत गलत था उनका। ये देखिए हर मूर्ति, कोई ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो पूरी ढंग से बची है। यहाँ तक कि ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी, कितनी प्यारी, कितनी मेहनत से लोगों ने ये बनाया था, और उसको पूरा खराब कर दिया मुगल्स ने। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं शिव मंदिर देखने के लिए, और अगर यहाँ पर भी आप ध्यान दें तो हर मूर्ति टूटी हुई है, सब खंडित हैं, एक भी नहीं छोड़ा गया है। ये कितना गलत है रियली। ये देखिए, ये है पूरा तेली का मंदिर, ये भी पूरा खंडित कर रखी है, हर मूर्ति खंडित कर रखी है। मतलब पता ही नहीं क्या मिल गया। जब ऐसी सुंदर जगहों पे आते हैं, उसको करते देखते हैं तो, और उसके बाद देखो तो सब खराब कर रखा है मुगलों ने। पता नहीं उन्हें क्या मिला ये सब करके। बट हाँ, इसके अंदर थोड़ा अंधेरा रहता है, तो आप आओ और आवाज़ गूंज रही है, और इसमें थोड़े चमगादड़ भी हैं। तो ऊपर अगर आप देखो तो ये देखो पूरा ये गंदा जो हो रहा है, ये यहाँ पे काफ़ी चमगादड़ भी हैं। वो गाइड अनिल जी हमें पहले ही बता रहे थे, तो थोड़ा ध्यान से आना, स्मेल काफ़ी रहती है अंदर, मेंटेन्ड नहीं है अब ये जगह। ये देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा मेंटेन रखना चाहिए गवर्नमेंट को। देखो, बट हाँ, आप आ सकते हैं, बाहर से घूम सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं। आप फोर्ट आए हैं तो आप कार से अगर आए हुए हैं तो एक राउंड मारते हुए आप सहस्त्र बाहु मंदिर, उसके बाद ये तेली का मंदिर, और फिर गुरुद्वारे घूमते हुए सब जा सकते हैं। तो गाइस, अब हम लोग आए हैं तानसेन का मकबरा देखने। तानसेन को आप सब अच्छी तरह जानते ही होंगे, जो कि बहुत ही फेमस म्यूजिशियन रहे हैं हमारे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में। उनको म्यूज़िक के लिए जाना जाता है। ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे, और ये अकबर के दरबार में गाया करते थे। इनका क्योंकि जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से हुआ था, तो इसलिए जो है इनकी इच्छा थी कि मरने के बाद इनका जो मकबरा है वो मोहम्मद गौस के मकबरे के साथ ही बनवाया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बड़ा वाला जो है ये मोहम्मद गौस का मकबरा है यहाँ पे, और उसके एकदम साथ में ये तानसेन जी का मकबरा है। ये यहाँ पे और भी कई सारी मज़ार हैं, अब वो मुझे पता नहीं है वो अलग अलग किन किन लोगों की हैं, अलग अलग प्रसिद्ध लोगों की हैं, उनके और जानने वालों की होंगी, उनके शिष्यों की होंगी मोहम्मद गौस के। तो यहाँ पे बहुत सारी मज़ार, अगर आप आएँ तो वो सब विज़िट कर सकते हैं। तो ये था हमारे ग्वालियर झांसी ट्रिप का सेकंड डे, जिसमें हमने पूरा ग्वालियर एक्सप्लोर किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ यार, आप लोग जो है वीडियो देख के जा रहे हो, हमें पता चलता है कि वीडियो देख के जा रहे हो, लाइक वाइक कर नहीं रहे, तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, तभी तो मजे आएंगे और भी वीडियो हमें डालने में, और आपको ऐसी ऐसी और अच्छी अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे। और प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय, So, bye. थैंक यू।